गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 में ये हमने पिछला काम जो किया है द्विघात एक बहुपद का हमने ग्राफ बनाया था। कैसे बनाया था वो ग्राफ? हमने जो है ये टेबल बनाई थी। टेबल कैसे बनाई थी? हमने ये बहुपद लिखा, द्विघात बहुपद हमने लिखा और हमने x लिया 0 और y निकाला, x लिया 1 और y निकाला, x हम लेते गए और y हम निकालते गए। हमने वो x y इस टेबल में रखे और फिर हमने इनको बिंदुओं को 0, -4, 1, -6 हमने इन बिंदुओं को जो है ग्राफ पर लगाया, इन बिंदुओं को, और हमने उन बिंदुओं को मिलाया तो हमारा ये ग्राफ बना। द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा इस शेप का बनता है और रैखिक बहुपद जिसके में x की पावर 1 हो, जैसे कि y बराबर 5, ठीक है, ये y बराबर 5x = 6, तो जिसमें x की पावर 1 हो उसमें जो है आपका ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है। वो रेखा ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। रैखिक में सीधी रेखा और द्विघात में ऐसा ग्राफ आपका बनता है। ये हम काम कर चुके हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस ग्राफ ने x अक्ष को जहाँ पर काटा -1 और 4 पर, तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यांक हैं। मैं आपको शून्यांक वर्ड बताना चाह रही हूँ कि शून्यांक वर्ड क्या होता है। इस ग्राफ ने x अक्ष को 2 बिंदुओं पर कट किया है। वो दोनों बिंदु इस बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक वाला x -1 और x बराबर 4, ये 2 शून्यांक है। क्योंकि -1 पर भी बहुपद, बहुपद में जब हमने x की जगह -1 रखा तभी भी 0 आ गया, और इस बहुपद में x की जगह जब हमने 4 रखा तभी भी 0 आ गया। तो ये -1 और 4 इस बहुपद के शून्यांक है। ये हमने जो है लास्ट टाइम आपका आखिरी में जो हमने काम किया वो ये किया है, और अब हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे? मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और मैंने ये ऐसे बनाया, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है और ये आपका मध्य बिंदु है, और मैंने ये ग्राफ बनाया। जो मैंने ये ग्राफ बनाया इसने x अक्ष को यहाँ और यहाँ कट किया है ना, तो ये दोनों ये ग्राफ जिस भी बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ऐसी शेप आती है, तो द्विघात बहुपद ये शून्यांक हुए, ठीक है। अब मान लो कि ये है आपका जो है ग्राफ, और मैंने ऐसे बनाया, तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये दो, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है वो इस बहुपद का शून्यांक है। अब मैंने एक ये ग्राफ बनाया जिसमें मैंने ये बनाया। अब ये एक ही बिंदु है जहाँ पे जो है x अक्ष पर आपका ग्राफ कट कर रहा है, टच कर रहा है, एक ही बिंदु है, तो एक ही शून्यांक है इस बहुपद का। अब जैसे मैंने मैं आपकी बुक के हिसाब से ही चल रही हूँ, बिल्कुल जो स्कूल की बुक है सरकारी, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे सब। अब मैंने ये बनाया मैंने। अब ये ग्राफ y अक्ष पे यहाँ कट कर रहा है, लेकिन हमने y अक्ष का नहीं देखना, हमने देखना है कि x अक्ष को यहाँ मिल रहा है। तो ये जो एक बिंदु है, ये एक ही शून्यांक हुआ इस वाले ग्राफ से। इस वाले जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है, कितने शून्यांक हुआ? 1। अब मैंने जैसे ये एक ग्राफ बनाया, इस सब में बेटा आप x अक्ष y अक्ष आप लिखेंगे हमेशा, और जो है मध्य बिंदु भी आप हमेशा ही लिखेंगे। अब मैंने ये ग्राफ बनाया और मैंने ये बनाया ऐसे। इसमें x अक्ष को इस ग्राफ ने कहीं पे भी कट नहीं किया, तो जो भी ये सारे जो है ना, ये सारे ग्राफ कोई इस प्रकार के बहुपद के हैं। ये ax²
पर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। और ये सब ग्राफ जो हैं ऐसे वाले बहुपद के हैं। तो ये सारे ग्राफ कैसे हैं बेटा? द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं। और इसमें बहुपद के 2 शून्यांक है, इसमें भी 2 शून्यांक हैं, इसमें 1 शून्यांक है, 1 शून्यांक है। और इस ग्राफ में आप देखेंगे इसने एक्स अक्ष को कट किया ही नहीं कहीं पे, तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहीं पे भी कट नहीं किया, तो शून्यांक की संख्या क्या है? कोई शून्यांक नहीं है, ज़ीरो है, कोई शून्यांक नहीं है इस वाले बहुपद के। ठीक है, इसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब में से ज़रूर पढ़ लेंगे सब। अब जैसे मान लो मैंने ना एक त्रिघाती बहुपद लिया, तीन घात वाला। मैंने ये आपकी बुक वाला ही लिया, x² - 4x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ ना, तो वो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आपका x अक्ष, y अक्ष और ये O है, जिसमें कि ये बिंदु जो है -2, 0 है। ये तो आपको पता ही है 0, 0 है। ये बिंदु आपका है 2, 0। और हम कुछ और बिंदु लिख लेते हैं, जैसे ये है आपका 1, -3 और ये है आपका बिंदु -1, 3। ये हमारे जो हैं, जैसे हम ये ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये वो ग्राफ के सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर है आपका इस प्रकार से आपका ये -1, -2, -3। तो कहने का मतलब ये है, इस बहुपद में अगर हम x को 0 लें तो y, ये बहुपद का हल, x को इसमें हम 0 रखें तो y क्या आएगा? 0। तो 0, 0 पे हमने एक बिंदु लगाया। जब हमने x को 1 लिया, इसमें जब हमने x को 1 लिया तो y कितना आया? -3। हमने यहाँ बिंदु लगा लिया। जब हमने x को 2 लिया तो y कितना आया? 0। जब हमने इसमें x को 2 रखा तो ये y कितना आया? 0। हमने वो बिंदु लगा लिया। जब हमने x को -1 रखा, x को क्या रखा हमने? -1, तो y कितना आया? 3। और जब हमने x को रखा -2, तो -2 हमने जब x को रखा तो जो है y कितना आया? 0। -2 रखने पर तो -2, 0। हाँ, जो हम x रखेंगे उसके बाद रखने के बाद जो y आएगा वो हमने टेबल में डालकर हमने ये ग्राफ बनाया। त्रिघात बहुपद का जो है ये हमने ग्राफ बनाया, त्रिघाती बहुपद का। अभी तक हमने द्विघाती बहुपद के बनाए थे, अब हम बना रहे हैं त्रिघाती बहुपद का ग्राफ बनाया। तो इस त्रिघाती बहुपद ने x अक्ष को कहाँ कहाँ कट किया? -2 पर, 0 पर और 2 पर। तो ये तीनों इस बहुपद, त्रिघाती पद के जो है शून्यांक है। जितनी जगह 3 शून्यांक है इसके, जहाँ जहाँ x अक्ष को कट किया वो इसके शून्यांक है। ऐसे ही आप अपने जो है किताब में सारा पढ़ सकते हैं ये, और अच्छे से करने के लिए। अब हम करेंगे उदाहरण 1, चैप्टर 2 का उदाहरण 1। इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, वो आपने जो है, जैसे पहला आपका पार्ट है इस तरह का ग्राफ है, और पहला आपका क्वेश्चन ये है कि जो ये आकृतियाँ हैं ये y = 4x की आकृतियाँ हैं। ठीक है, उसका ये ग्राफ बना हुआ है, आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो इस ग्राफ ने x अक्ष को एक जगह कट किया है, तो आप लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 1। इसने x अक्ष को यहाँ कट किया ना एक जगह, तो शून्यांक कितने हुए?
इस बहुपद के शून्यांक कितने हुए? अब ये अगला ग्राफ है इस प्रकार का, ठीक है। एक्स, वाई और ओ आप हर ग्राफ में लिखना ज़रूरी है। इसमें 2 बिंदुओं पर कट किया है, तो आप ये लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हुई? 2, क्योंकि 2 जगह कट किया है ग्राफ को, ठीक है। अभी हम इससे अगले वीडियो में मैं आपको और काम बताती हूँ।